दोस्तों नमस्कार। आज की बौद्ध जातक कथा है चतुर गीदड़। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। बुढ़ापे के कारण शेर के लिए दौड़ना मुश्किल हो गया था। वह कठिनाई से चल पाता था। शेर के लिए तो शिकार करने के लिए दौड़ना जरूरी होता है, इसलिए वह कई दिनों से कोई शिकार नहीं कर पाया और भूखों मरने लगा। बूढ़ा शेर किसी घायल अथवा कमजोर जानवर की तलाश में जंगल में भटकने लगा। यहाँ भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। कहीं कुछ हाथ नहीं लगा। धीरे धीरे पैर घसीटते हुए वह एक गुफा के पास आ पहुंचा। गुफा सकरी और गहरी थी। उसने अंदर झांका तो पता चला कि मांद खाली थी, पर चारों ओर उसे इस बात के प्रमाण नजर आए कि उसमें किसी जानवर का बसेरा है। उस समय वह जानवर शायद भोजन की तलाश में बाहर गया था। शेर दुबक कर वहीं बैठ गया ताकि उसमें रहने वाला जानवर लौट कर आए तो वह उसे दबोच ले। सचमुच उस गुफा में एक गीदड़ रहता था जो दिन को बाहर घूमता रहता और रात को लौट आता। उस दिन भी सूरज डूबने के बाद वह लौट आया। गीदड़ काफी चालाक था, हर समय चौकन्ना रहता था। उसने अपनी गुफा के बाहर किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान देखे तो चौंक गया। उसे शक हुआ कि कहीं कोई शिकारी मेरी माद में जाकर छुपा ना हो। अपने शक की पुष्टि के लिए सोच विचार कर उसने एक चाल चली। गुफा से थोड़ी दूर जाकर उसने आवाज दी, गुफा ओ गुफा। गुफा में चुप्पी छाई रही। उसने फिर से पुकारा, अरे ओ गुफा, तू बोलती क्यों नहीं? भीतर शेर दम साधे बैठा रहा। भूख के मारे पेट कुलबुला रहा था। उसे यही इंतजार था कि वह गीदड़ कब आए और वह उसे पेट में कब पहुंचाए, इसलिए वह उतावला भी हो रहा था। गीदड़ एक बार फिर जोर से बोला, ओ गुफा, रोज तो तू मेरी पुकार के जवाब में मुझे अंदर बुलाती है, आज चुप क्यों है? मैंने पहले ही कह रखा है कि जिस दिन तू मुझे नहीं बुलाएगी उस दिन मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अच्छा तो फिर मैं चला। यह सुनकर शेर हड़बड़ा गया। उसने सोचा, गुफा सचमुच गीदड़ को अंदर बुलाती होगी। यह सोचकर कि कहीं गीदड़ सचमुच ना चला जाए, उसने अपनी आवाज बदलकर कहा, गीदड़ राजा मत जाओ, अंदर आओ, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। गीदड़ शेर की आवाज पहचान गया और उसकी मूर्खता पर हंसता हुआ वहां से चला गया और फिर लौट कर नहीं आया। मूर्ख शेर उसी गुफा में भूखा प्यासा एक दिन मर गया। धन्यवाद। ऐसे ही प्रेरक कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।